हम लोग बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस। तो पीसीओएस मतलब सिंड्रोम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो पीसीओडी या पीसीओएस में क्या होता है, हमारे बॉडी में हमारे पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगते हैं। पीरियड से रिलेटेड अब किस तरीके से प्रॉब्लम होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा। हार्मोन, बहुत सारा हार्मोन है हमारे बॉडी में, वो कैसे होगा, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। मेटाबॉलिक में बहुत सारा चीज़ आ जा सकता है, जैसे कि हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, लिपिड में कुछ प्रॉब्लम, मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। अगर इतना सारा प्रॉब्लम होगा मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, और जिसके वजह से हमारा वो पीसीओडी सिंड्रोम में या डिजीज़ में आ जाता है। हमारे ओवरीज़ में बहुत सारे एग पहले से मौजूद होते हैं। वो एग जब रिलीज़ होना चालू होता है ओवरीज से, मतलब पीरियड्स आना स्टार्ट होता है। अगर एग रिलीज़ होना बंद हो जाए मतलब पीरियड्स आना बंद हो जाता है। अब ये एग जो रिलीज़ होता है वो कैसे रिलीज़ होता है, वो हार्मोन की वजह से रिलीज़ होता है। वो हार्मोन, उसमें एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, बहुत सारा हार्मोन काम करते हैं। लेकिन ये फैक्टर तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है अगर हमारे बॉडी में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे कि अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा, टू मच इंसुलिन मतलब टू मच मेल हार्मोन, और एंड्रोजन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है, तो उसका मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में मेल हार्मोन का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से अनयूजुअल आपको प्रॉब्लम होंगे। पहला तो आपका स्कैल्प ऑफ हेयर जो है वो हेयर आने लगता है बॉडी में, हेयर ग्रोथ हो जाएगा। अगर आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो एक तो आपका पीरियड्स आना ही बंद हो जाता है। किसी को अगर पीरियड्स हो रहा है तो थोड़ा बहुत पीरियड्स होगा, स्पॉट होगा या लाइट होगा, ठीक है, थोड़ा सा आएगा, हल्का सा आएगा, बंद हो जाएगा, या महीने में 2 बार हो जाएगा। इस तरह से पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। मिसकैरेज होगा, प्री मैच्योर बर्थ होगा। अगर आप प्रेग्नेंट है तो टाइम से पहले ही डिलीवरी हो जाएगा। अगर पीसीओडी या पीसीओएस आपको है, उसमें लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा केसेस में देखा गया है कि अगर कोई दारू पीता है या अल्कोहल लेता है, ड्रिंक करता है, तो हेपेटाइटिस का अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई इस तरह का ड्रिंक नहीं करता है, अल्कोहल नहीं लेता है, फिर भी उसको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, जिसको कि नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। ये प्रॉब्लम हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है आगे जाके। आपको बॉडी में बहुत सारा चीज़ का प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाता है। बीपी का होगा, हार्ट का होगा, ठीक है। और क्लस्टर एक कंडीशन बन जाता है, मतलब पूरा शरीर का जो टेम्परेचर है या फिर हार्मोनल बैलेंस है वो ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ भी बैलेंस में नहीं रहता है। इससे क्या होगा कि आपको डिप्रेशन फील होगा, एंजाइटी होगा, ईटिंग डिसऑर्डर होगा। आपको खाना पीने का कुछ ज़्यादा मात्रा में इच्छा करेगा, कभी नहीं करेगा। और इससे क्या होता है कि इंडोमेटेरियल कैंसर होगा। अब इंडोमेटेरियल कैंसर क्या होता है कि आपका यूटेराइन लाइनिंग जो होता है, आपका यूट्रस का रास्ता में कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ये पीसीओडी पीसीओएस केस में ही ऐसा होता है। कभी कभी वहाँ पे गांठ बन जाता है, सिस्ट भी हो जाता है इससे। अब ये एबनॉर्मल मेंसुरेशन केस में होता है, और डार्क पैचेस ऑफ स्किन हो जाएगा। आपका डिप्रेशन का शिकार हो, जैसे मैं बोली, अनवांटेड हेयर आएगा। किसी किसी का आप देखे होंगे कि यहाँ फेस में बहुत सारा बियर्ड आ जाता है, या यहाँ पे भी बहुत सारा अपर लिप्स में आ जाता है। वो हार्मोनल बैलेंस की वजह से होता है, उसमें मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से होता है। तो इसमें क्या क्या ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए हम लोगों को, जिससे कि पता चल सके। तो इसका कोई स्पेसिफिक एक ब्लड टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरा बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से होता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसमें एक फिजिकल एग्ज़ाम होगा जो डॉक्टर चेक करती हैं, और एक अल्ट्रासाउंड लिखेंगे। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट में एंटी मुलेरियन हार्मोन एएमएच ब्लड टेस्ट होगा, एफएसएच होगा, एलएच होगा, ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। डॉक्टर को जो भी लगेगा उस हिसाब से वो ब्लड टेस्ट लिखेंगी। हार्मोनल ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कि और आपका बॉडी से रिलेटेड शुगर का हो जाएगा, HbA1c होगा, लिपिड प्रोफाइल होगा, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। ये सारा आपका ब्लड टेस्ट होगा, कोई एक इसमें स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसमें आपको हार्मोनल थेरेपी है। पहले तो टेस्ट होगा, फिर पता चलेगा कि किसके वजह से हो रहा है, उसके बाद उससे रिलेटेड उसका मेडिसिन चलता है।
ये पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है, बस इसको कवर करके रखा जा सकता है, इससे आप मेंटेन रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे हम लोगों को बचा कैसे जा सकता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि आप रिफाइंड वाला कुछ भी चीज़ ना खाएं। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हो गया, जैसे कि बेकरी वाला रिलेटेड हो गया, केक हो गया, फिर पेस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है, वाइट ब्रेड हो गया, और फ्राइड फूड जितना होता है, ठीक है, फास्ट फूड हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, फिर सोडाज वाला जो एनर्जी ड्रिंक मिलता है, ये सब आपको नहीं खाना है। इससे बचा जा सकता है, क्योंकि ये आपका जो बीमारी है ये खाने पीने की वजह से होता है, ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो जो भी हम लोग खाएंगे उसी से हमारा हार्मोन सिक्रीट होगा, ठीक है। क्योंकि ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं होता है, लेकिन ऐसा माना गया है कि ये खाने पीने की वजह से ज़्यादातर होता है। इसीलिए अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, और अगर इससे रिलेटेड आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगता है तो डॉक्टर से जा कर के मिलिए। क्यूरेबल तो नहीं है, लेकिन ये आप ठीक किया जा सकता है, मेंटेन में रखा जा सकता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं, मन में डाउट हो रहा है, तो कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।